अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि इसके टाइटल से आप लोगों को पता तो चल चुका होगा कि ये रमज़ान की ग्रोसरी से रिलेटेड आज का मेरा व्लॉग है। इसमें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि कौन कौन सी मार्केट से हम लोग शॉपिंग करेंगे और मंथली इसका एक्सपेंस कितना होता है। ऑफ कोर्स के नॉर्मली हम लोग जो ग्रोसरी करते हैं वो तो एक नॉर्मल डेज़ के हिसाब से होती है, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो उसमें आपको फ्रूट भी ज़्यादा चाहिए होता है, फ्राई चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। तो बस आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो मार्केट भी शेयर करूँगी जहाँ जहाँ से ग्रोसरी करेंगे। एक मार्केट से तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि एक जगह से तो हम लोगों को मिलती नहीं है, कुछ एशियन शॉप से लेनी पड़ती हैं और कुछ इटालियन मार्केट से लेनी पड़ती हैं। और इटालियन मार्केट में भी सबकी प्राइसेस एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए वो भी हम लोगों को डिफरेंट मार्केट में जाना पड़ता है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है। दिन में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बच्चों की स्कूलिंग वगैरह और बाकी काम भी करने होते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे होती हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। डेली कोई ना कोई अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं रहती है, तो इसीलिए शाम में हम लोग ग्रोसरी करने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही मैंने मंथली ग्रोसरी की थी, लेकिन जैसे रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं जो आपने सहरी में स्पेशली यूज़ करनी होती हैं और अफ्तारी में यूज़ करनी होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी अर्से से मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे मैसेजेस आ रहे थे कि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड और स्किन केयर से रिलेटेड भी एक व्लॉग में ऐड किया करें सेगमेंट। तो इंशाल्लाह आज से मैं अपने व्लॉग के एंड पे ये एक सेगमेंट भी रखा करूँगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट शेयर किया करूँगी। तो चले चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और ये इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं एक इटालियन मार्केट में जो कि काफ़ी बड़ी है। पहले तो ये नहीं थी, रिसेंटली ही ओपन की गई है। ये यहाँ पे हम लोगों को सारी हलाल चीज़ें मिल जाती हैं। कारण तो पहले से ही घर में था, बस कुछ फ्राई चीज़ें लेनी थी जो कि ज़रूरी थी। बच्चों ने भी रोज़े रखने थे, हम लोग तो ये चीज़ें खाए बगैर रह लेते हैं, लेकिन बच्चे गुजारा नहीं करते हैं। ये कुछ जूसेस हैं जो पाकिस्तान में भी मिलते हैं, यहाँ भी मुझे मिले हैं, तो इसलिए मैं देख के रह नहीं सकी हूँ। इसकी प्राइसेस आप लोगों को शो हो रही हैं। उसके बाद ये आचे का ऑरेंज मिक्स जूस है, ऑरेंज लेमन और कैरेट का। ये भी घर में बहुत शौक से पिया जाता है, बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं, मैं भी और हस्बैंड साहब भी। और ये बच्चों के मरिंदे वगैरह हैं जो इन्होंने खाने होते हैं अफ्तारी के बाद। अब तो खाएंगे, पहले तो दिन में ही थोड़ा बहुत इन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता था। तो ये बिस्किट हैं, यहाँ इन्होंने ये भी ऑफ़र पे लगाए हुए थे, तो इसलिए ये भी मैंने ले लिए। हालांकि मूड नहीं था यहाँ से ये चीज़ें लेने का, सिर्फ रमज़ान की ग्रोसरी करने के लिए ही हम लोग आए थे। ये मोलिनो बियांको के ब्रांड है, ये बहुत कम ही डिस्काउंट लगाते हैं जो चीज़ें मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, बाकी तो ऑफ़र्स लगी रहती हैं दूसरी चीज़ों पे इनकी मार्केट में। और ये जनाब मैंगो जूस है जो स्पेशली हम लोग एशियन मार्केट से लेके आते थे, लेकिन यहाँ भी मुझे मिल गया और ये काफ़ी बड़ी बॉटल है और इसकी प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल है। एशियन शॉप पे हम लोग जाएं तो वो 1 यूरो की आपको 1 लीटर की बॉटल देते हैं। और उसके बाद ये खजूरें हैं, ये भी डिस्काउंट पे थी। ये तो ज़रूर ही आपको चाहिए होती हैं रमज़ान के महीने में, ये भी मैंने लेने की है यहाँ से। दूसरी मार्केट्स में आपको ये 1 यूरो से ऊपर का ही पैकेट देते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने हाफ प्राइस पे लगाया हुआ था। ये डिफरेंट टाइप का पास्ता है और ये ब्रिला का पास्ता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। बाकी ब्रांड मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इनका टेस्ट का डिफरेंस आ जाता है, ये खाने में इनका टेस्ट चेंज होता है। उसके बाद ये आटा भी हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। पहले तो मैंने विज़िट नहीं किया था इस मार्केट को पूरा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था मिला। आज मैंने सोचा क्यों ना इस मार्केट को पूरा विज़िट किया जाए, तो मुझे पता चला यहाँ तो एशियन स्टाइल की तकरीबन सभी चीज़ें हैं। ये वो आटा जो चक्की का आटा है, जो लोग ब्राउन आटे की रोटी खाना पसंद करते हैं, तो स्पेशली वो यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको तकरीबन 1.5-2 यूरो कम रेट ही मिलेगा। अगर आप एशियन शॉप से लेने जाओगे, ये 10 kg का बैग है, तो वहाँ तकरीबन 11 या इससे भी ऊपर का मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये 7-8 यूरो का मिल जाएगा। ये देखें कितनी सारी इन्होंने वैरायटीज़ आटे की लगाई हैं, चाहे तो आप किसी टाइप का भी ले लो। अगर जो लोग डाइट वगैरह करते हैं उन्हें यहाँ सेंसा ग्लूटीन से रिलेटेड भी डाइट प्लान के लिए मिल जाएगा। राइस का आटा भी मिल जाएगा, मकई का आटा भी मिल जाएगा, जौ का आटा भी मिल जाएगा। यानी जिस टाइप का भी आप लोग लेना चाहते हैं इस मार्केट में, हर टाइप का इन्होंने लगाया हुआ है। ये इटालियन एक मार्केट है। ये लोग तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान में होते हैं तो आपका जो रेगुलर चीज़ें चल रही होती हैं आपको स्पेशली सिर्फ वही नज़र आएंगी। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाती है एक ही चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद ये हम लोग आ गए हैं कारने के गोश्त के सेक्शन में। यहाँ ये फ्राई नगेट्स इन्होंने रखे हुए हैं जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।
लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो खाली हाथ हम लोगों को जाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे अरबी बहुत ज़्यादा आते हैं ये चीज़ें परचेज़ करने के लिए, और वो तो बस थोड़ी देर में ही सफाया कर देते हैं सारे फ्रीज़र्स का। बहुत रीज़नेबल प्राइस में एशियन शॉप पे हम लोग जाते हैं, उन पे तो हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, अगर मिलती भी हैं तो उनकी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये आपको कोई 1 एरो 25, 30 या 40 सेंट का इस तरह करके एक पैकेट मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें चिकन नगेट होते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये लिए, उसके बाद ये आप लोग बाकी फ्रीज़र्स भी देख सकते हैं। यहाँ दूसरे टाइप चिकन भी है, और गाय का गोश्त भी है, बकरे का गोश्त भी है, कीमा भी है, तो बाकी रसल्स वगैरह आपने लेने हैं तो वो भी हैं यहाँ पे। और इटालियन लोगों का भी जो कारने होता है उनके खाने के लिए वो भी काफ़ी टाइप के यहाँ इन्होंने लगाए हैं, लेकिन वो हम लोगों के यूज़ के नहीं है। ये हलाल का इन्होंने एक सेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोग पहुँचे हैं कासे पे, तो यहाँ हम लोगों ने पे किया है। ये काफ़ी सारे इन्होंने कासे बनाए हुए हैं, इधर कोई टेंशन नहीं है आपको कि लंबी लंबी लाइनों में आपको लगना पड़े। बाकी मार्केट में बहुत ज़्यादा लाइन्स लगी होती हैं, काफ़ी वेट करना पड़ता है, लेकिन इधर आप डायरेक्ट आप कासे पे आते हो, आप 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे कर देते हो। और ये यहाँ पे हम लोगों ने 27 एरो का बिल पे किया। उसके बाद हम लोग आए सेकंड वाली मार्केट में, जो कि एरोस्पिन के नेम से है। यहाँ से हम लोगों ने टमाटर लिए और ये खीरे लिए, जिसे चित्रियोली बोला जाता है। फ्रूट भी लेना ज़रूरी था, क्योंकि फ्रूट सैलड वगैरह बनाना होता है रोज़ा में, स्पेशली ज़्यादा यूज़ होता है रमज़ान में। और ये सारा ग्रीन सैलड का सेक्शन है। यहाँ डिफरेंट टाइप के इन्होंने सैलड लगाए हुए हैं, ये भी घर में शौक से खाते हैं बच्चे भी और हम लोग खुद भी खाने के साथ। और ये इन्होंने 2 टाइप का ऑरेंज लगाए हुए हैं, जो मंदारिने भी इन्हें बोला जाता है, क्लीमेंटे भी बोला जाता है। मंदारिने ज़्यादा बेस्ट होते हैं, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऑनियन है, इन्होंने 1 kg का पैक लगाया हुआ है 99 सेंट का। यहाँ पे आपको फ्रूट और सब्जी की काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस मिल जाती है और अक्सर डिस्काउंट भी मिल जाती है। इसके बाद ये पोटैटो चाहिए होते हैं आपको पकोड़े समोसे बनाने के लिए, ये तो लाजमी होते हैं, इसके बगैर तो आपका रोज़ा अफ्तार होता ही नहीं है। और ये बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाना होता है तो उसके लिए ये कटा हुआ मोज़रेला चाहिए होता है। दूसरा मोज़रेला मेरे पास है था जो फुल पीस में होता है, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन आज ये भी मुझे डिस्काउंट में मिल गया। उसके बाद ये बटर की बारी आ जाती है। बटर भी आज इन्होंने डिस्काउंट पे लगाया हुआ, ये अच्छा बटर होता है, आपके रूम टेम्परेचर पे फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है और इसमें से किसी टाइप की कोई स्मेल भी नहीं आती। ये योगर्ट है, ये जब से मैं आई हूँ उसी टाइम से ये प्राइस इसकी 99 सेंट लगी हुई है, अभी तक ना ये ऊपर गई है और ना नीचे। और ये तोनो, जिसे फ़िश वगैरह बोला जाता है, ये पास्ता बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। जीरा सोले का ऑयल यूज़ किया जाता है, ये भी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। ये पेस्तो चाहिए होती है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो मुझे चाहिए थी बज़ैली को, जिसे पाकिस्तान में हम लोग तुलसी भी बोलते हैं। तो उसका मिक्सचर होता है इसके अंदर, टमाटो पेस्ट के अंदर, तो उसकी ज़्यादा अच्छी स्मेल और टेस्ट होता है, वो मुझे नहीं मिला, तो मजबूरन मुझे टमाटो पेस्ट ही सिंपल लेना पड़ा। बारी आ जाती है जनाब कार्ता की, कुचीना के लिए भी और बानियों के लिए भी। यहाँ आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये कार्ता मिल जाता है, किसी मार्केट में इस प्राइस में आपको नहीं मिलता है। बच्चों का बॉडी सॉब और बॉडी स्पंज चाहिए था, वो भी फिनिश हुआ था, वो भी मुझे यहाँ से लेना पड़ गया। तो अब हम आ जाते हैं फ्रीज़र की तरफ। ये स्पिनाची लिखा हुआ पालक होती है, तो ये पकौड़ों में स्पेशली यूज़ की जाती है। पालक के जो लीव्स होते हैं उन्हें लेके इनके क्यूब्स बनाए गए हैं, मैं हमेशा ही यही यूज़ करती हूँ। ये लाते इंतेरो जिस पे लिखा होता है, ये मैं लेती हूँ बच्चों के पीने के लिए, क्योंकि चाय इससे अच्छी नहीं बनती है, बहुत पतली बनती है। चाय बनाने के लिए पैकेट वाले दूध बिल्कुल ठीक रहते हैं, मिल्क पैक जिन पे लिखा होता है। पैस का काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे लगा हुआ था, फुल प्राइस पे, लेकिन लेना था मुझे फ्रूट सैलेड बनाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ कासे पे करने के लिए। तो ये यहाँ बिल बना है 42 एरो और कुछ सेंट का। अब हम लोग आए हैं थर्ड वाली मार्केट में। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, उन दोनों मार्केट से सारी नहीं थी मिली, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ लेके आई हूँ, तो बच्चे तो राइड्स को देख के ज़्यादा ही शोर मचाते हैं। जहाँ भी आप जाओ बच्चों के लिए राइड्स लाजमी होती हैं, और उसकी बेटी तो स्पेशली आइसक्रीम ज़रूर खाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो उसे यहाँ से लेके देनी पड़ी है। तो वो बाहर बैठ के आइसक्रीम खा रही थी, मैं यहाँ अंदर ग्रोसरी करने आ गई जो थोड़ी बहुत रहती थी। ये ईपर के नाम से मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ भी आपको हर चीज़ मिल जाती है, फ्रूट सब्जी और बाकी घर से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन इनकी प्राइजेज़ थोड़ी सी हाई होती हैं, इसलिए हमें एरोस्पिन जाना पड़ता है फ्रूट और सब्ज़ी के लिए। ये यहाँ से मुझे लेना था कपड़ों के लिए लिक्विड, मैंने वो लिया, वो मुझे डिस्काउंट में मिल गया। इसके बाद मैं यहाँ इस सेक्शन में से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स लगाए हुए हैं कि हेयर को शाइनी और रिपेयर करने के लिए, और इन्होंने डिस्काउंट पे ये चीज़ें लगाई हुई हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, जो कि हेयर को शाइनी और रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हेयर मास्क भी था, हेयर सीरम शॉर्ट्स भी थे, और इनके ऊपर लिखा हुआ था कि मेडिकल रिजल्ट मिलेगा आपको 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट और 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। एरोस्पिन में तो जब भी जो मीडियम साइज़ के जो ग्लव्स हैं वो फिनिश हुए होते हैं, उसके बाद मुझे यहाँ से लेने पड़े हैं इस मार्केट से, थोड़े से वो महंगे होते हैं। और मुझे वॉशरूम के लिए लिक्विड भी चाहिए था, वो भी मैंने यहाँ से लिया है। जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला, फिर मैंने किसी और मार्केट का ले लिया क्योंकि ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग आए हैं पानी के सेक्शन में, जो कि हम लोग यहाँ रोटी की जगह यूज़ करते हैं।
तो ये काफ़ी टाइप के इन्होंने पाने वगैरह यहाँ पे लगाए होते हैं। देखने में तो आपको हार्ड लग रहे होंगे लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं गर्म करने के बाद। ये फरमाजो की काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइप्स यहाँ लगाई हैं। फरमाजो चीज़ जिस टाइप का भी आप लेना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो। स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स मुझे एरोस्पिन से नहीं मिले, इसलिए मुझे इस मार्केट से आके लेने पड़े। थोड़ी सी उनकी प्राइस हाई थी लेकिन फ्रूट सैलेड वगैरह बनाने के लिए जरूर चाहिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग पे कर रहे थे तो यहाँ हम लोगों का 27 तक टोटल जो अमाउंट थी बनी थी पे करने के लिए। और अब ये आप लोग देख सकते हैं, टोटल कर सकते हैं कि ये 100 एरो के करीब टोटल तकरीबन बिल बन चुका है, जो कि रमज़ान की हम लोगों ने ग्रोसरी की है। अभी बहुत सारी चीज़ें घर में मौजूद थी तो उसके अलावा जो रमज़ान के लिए स्पेशल करनी थी उनका ये खर्चा आ चुका है। और ये जो फ्रूट और मिल्क और योगर्ट वगैरह लिए हैं ये तो 3-4 डेज ही चलेंगे, ये अगेन फ्रेश लाने पड़ेंगे क्योंकि इन दिनों में ये फिनिश हो जाएंगे। और अभी तो और कुछ फ्राइज चीज़ें थी जो हस्बैंड साहब ने पाकिस्तानी शॉप से लेके आनी थी, उनका भी एक्सपेंस है। अभी आप लोग ये समझ लो कि नॉर्मल डेज में अगर हम लोगों का मंथली एक्सपेंस है जो खाने पीने का वो 500-600 होता है, तो ये रमज़ान के महीने में आप 200 से 300 एक्स्ट्रा रख लो, यानी कि 4 लोगों का आपका ये एक्सपेंस 800 तक पहुंच ही जाता है रमज़ान के महीने में। ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप कि हर बार की तरह आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।